हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज का वीडियो ना यार बहुत इंपॉर्टेंट यार होने वाला है। क्यों? आज के वीडियो में जो चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, उससे तुम कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट पे, और अगर मैं सही मायने में मैं बोलूँ कि किसी भी पोस्ट पे जितना ट्रैफिक लाना चाहोगे उतना ट्रैफिक तुम ले आओगे। ठीक है? ये सिंपल सा ये वो मेथड मैं देने वाला हूँ तुम्हें एडवांस एसईओ का। तो अगर ये तुम पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कि यार कैसे हमें एसईओ करना है, क्या करना है, और हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं केवल उन मेथड्स के ऊपर बात करता हूँ जो कहीं ना कहीं केवल लूप होल के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो जो बहुत जल्दी परफॉर्म करना चालू कर देती है। ठीक है? तो इस मेथड का नाम है जीरो क्लिक डोमिनेशन द टेक्निकल ब्लूप्रिंट। अब इस मेथड पे हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है, पहले एक मैं एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, देन आफ्टर दैट मैं एक पूरे डिटेल में इस चीज़ को करता हूँ कि यार सबको आइडिया लग जाए, और जो लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं वही इस वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि मैं यहाँ पे ना वीडियो इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, ये जो एडवांस एसईओ का जो ये पूरा पोर्शन है, ये मैं इस वजह से नहीं मैं करता हूँ कि आप इसका कोई यूटिलाइजेशन ना कर पाओ। एडवांस एसईओ का जो सबसे बड़ा रोल है मेरी नज़र में, कि भाई जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। सबसे खास बात तुम्हें पता है एडवांस एसईओ की क्या होती है? वो यही होती है कि हमें भाई अपने इस वेबसाइट पे या अपने इस पोस्ट पर हमें ट्रैफिक लाना है। और जो चीज़ मैं यहाँ तुम्हें बताने वाला हूँ ना, ये एडवांस एसईओ का सबसे बड़ा रोल निभाता है, जो अभी आप यहाँ पे सीखने वाले हो। अब इसको ना यहाँ पे समझते हैं कि ये है क्या। ये एडवांस एसईओ का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, और जितनी भी चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये एक एंटिटी हाईजैक स्ट्रेटजी है। अब एंटिटी हाईजैक स्ट्रेटजी क्या होता है? आपका ना कोई भी कीवर्ड्स हो सकता है, आप किसी भी कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हो, और जब आप उसके ऊपर काम करते हो ना, आपको पता यार चलता है ना यार, उस ना जैसे ही मैंने सर्च किया ना, हमारे पास FAQ का सेक्शन आ जाता है, या गूगल AI का एक सेक्शन आता है। उस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं हाईजैक कर रहे हैं, उस चीज़ पे अपनी जगह बना रहे हैं। तो वहाँ पे हमें समझना होता है कि यार एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी FAQ वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपके FAQ वाले क्वेश्चंस हो गए, किसी भी चीज़ माइटोलिन के ऊपर हो सकता है, या किसी भी चीज़ एडवांस एसईओ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। लोग क्लिक बैंक पे काम करते हैं, पेपर कॉल पे काम करते हैं। तो जब वो जिस कीवर्ड को सर्च करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि माइटोलिन इज बेनिफिशियल और नॉट, तो क्या करता है ना गूगल AI, जो क्वेश्चंस होते हैं ना नीचे FAQ वाले, वहां से आंसर उठा के ऊपर ले आता है। और जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप उस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाते हो, क्योंकि सोर्सेस का ऑप्शन होता है वहां पे। तो हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को उठाते हैं, और उन क्वेश्चंस के ऊपर अपने पास वेबसाइट में एक पूरा का पूरा आर्टिकल लिखते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल ढंग से मैं बताता हूँ, माइटोलिन इज सेफ। ये एक मैंने क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे AI ने एक आंसर दे दिया, और यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी आंसर दिया है। अब इस AI ना जो गूगल के अपडेट में ना एक बहुत सिंपल सी चीज़ आई, वो फ्रेशनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने लगा है। अगर इसी सेम क्वेश्चन पे आप भी आंसर लिख रहे हो, और जो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं पैरासाइट और डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, उनका यूटिलाइजेशन करके लिख रहे हो ना, तो आप इन क्वेश्चंस के ऊपर रैंक करना चालू कर देते हो। ठीक है? तो इसी को हम लोग कहते हैं द एंटिटी हाईजैक स्ट्रेटजी, कि आपने वो क्वेश्चंस उठा लिए, उन क्वेश्चंस के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर काम किया, और अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करने के बाद उन क्वेश्चन के ऊपर आपने एक पूरा प्रॉपर आंसर दिया, और एक स्निपेट के हिसाब से आंसर दिया। लोगों को समझ में आ रहा होगा जो बंदे ऑलरेडी एसईओ करते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो उस अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके ऊपर हम लोग आंसर देते हैं। अब इसके बाद आता है स्कीमा मार्कअप बॉट लैंग्वेज, कि भाई जो हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें जेसॉन LD स्कीमा हम लोग करते हैं, एसेंशियल स्कीमास करते हैं, और गोल जो हमारा होता है एक स्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर्म हम लोग करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर्म करते हैं, तो HTML के टर्म में हम लोग अपने पोस्ट को डाल देते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टर्म में हम लोग अपने पोस्ट को वहाँ पे इनबिल्ड करते हैं, कि जिससे क्या होता है कि गूगल का बॉट आराम से हमारे आंसर्स को पढ़ ले, और जब वो आंसर्स को पढ़ लेता है तो वो उसको क्या करता है, स्निपेट में डालना चालू होता है। देखो पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में नहीं होगा, लेकिन
जब आप इसके ऊपर काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका एन ग्राम एनालिसिस, जो एक्सपर्ट सिग्नल होता है। अब क्या होता है कि भाई हम लोग जब कोई भी स्ट्रक्चर डाटा या कुछ भी लिखते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेडली जो भी हमारा एंकर टेक्स्ट होता है उसको बार बार इंटीग्रेट करते जाते हैं। जब उसे बार बार इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग एआई को एक सिग्नल देते हैं। अब जैसे मैंने एक वेबसाइट बना ली, माइटोलिन के ऊपर बना रहा हूं, तो मैं केवल माइटोलिन के उसी पर्सपेक्टिव के ऊपर ही पूरी वेबसाइट मेरी चल रही है। मतलब एआई को क्या लगता है कि यार ये बंदा ना इस चीज में एक्सपर्ट है। जब मैं एक ही चीज के ऊपर बार बार पोस्ट करता जाता हूं या एक ही कीवर्ड्स के ऊपर बार बार डिफरेंट पोस्टिंग करता जाता हूं अपने वेबसाइट पे, तो जो एआई होता है गूगल का हमारी वेबसाइट को अपर करने लगता है और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में हमारे आंसर्स को डालना चालू कर देता है। तो आपको ये नहीं करना है कि आप डिफरेंट टॉपिक के ऊपर चीजें बना रहे हो। इसको हम लोग कहीं ना कहीं माइक्रो निच भी कहते हैं, और मैं तो इसे माइक्रो निच नहीं, मैं इसे नैनो निच कहता हूं कि आपने एक बिल्कुल सिंपल से छोटे से टॉपिक के ऊपर कम से कम कुछ नहीं तो 50-100 आर्टिकल आपने लिख डाले। फिर आप देखिए आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे नहीं आता और क्वेश्चंस में आपके आंसर्स क्यों नहीं आते। सो दैट इज द थिंग हियर। अब यहां पे हमें जो की पॉइंट समझने वाली है कि जो चीज हम लोग बना रहे हैं, जो वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं, वो एंटिटी फोकस्ड कंटेंट होना चाहिए, मतलब नैनो निच होना चाहिए। मतलब अगर मैं माइटोलिन के साइड इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं माइटोलिन के ऊपर कुछ भी नहीं बनाऊंगा, मैं केवल माइटोलिन के साइड इफेक्ट पे ही पूरी वेबसाइट बना दूंगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि गूगल सर्च को एक जनरेटिव एक्सपीरियंस मिलता है। इससे क्या करता है कि वो यूजर की क्वेरीज को समझ पाता है और देखता है एक ही वेबसाइट इसके बारे में, एक ही क्वेरी के बारे में पूरी वेबसाइट बना दी और उसी के बारे में पूरा बात कर रहा, तो उसी को वो उठा देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट सब टॉपिक्स के ऊपर उसके अंदर काम करते जाते हैं, बट सबका जो एक फोकस होता है वो सेम होता है कि यार सबका जो की पॉइंट होता है, सबका जो, अगर मैं बोलूं कि जो पर्सपेक्टिव होता है वो बस इतना सा होता है कि यार मुझे क्या करना है, इस चीज को सॉल्व करना है कि वो माइटोलिन के साइड इफेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये एडवांस एसईओ की वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है जो अभी मैं तुम्हारे सामने दे रहा हूं। और क्या करते हैं, अब यहां पे ना मैं तुम्हारे सामने एक टू डू भी दे रहा हूं। ठीक है, एक कंटेंट फॉर्मेटिंग का सीन होता है। कंटेंट तुम्हें बहुत बड़े वर्ड्स का नहीं करना है, 40-50 वर्ड्स का तुम्हें कंटेंट करना है, बट यहां पे ये हो गया 40-50 वर्ड्स का तो आप कंटेंट कर रहे हो, बट कम से कम एक सिंगल कीवर्ड पे आपके पास 50 पोस्ट होनी चाहिए, तब जाके आपको वो रिजल्ट मिल के आएगा। सो यही होता है जीरो क्लिक डोमिनेशन एडवांस एसईओ का एक ऐसा पार्ट जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लिख लेना कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, नीचे मैंने दिया हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो। और तुम्हें एसईओ के बारे में और डिटेल ट्रिक्स चाहिए या और डिटेल मेथड्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।